से थे, आज शुरू से हैं और आगे हम लोगों ने अपने नेता लालू जी को माना, लालू जी को समझा, लालू जी को देखा। आप आज मुख्यमंत्री मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता मानते हैं। हम चाहते हैं कि आपका मार्गदर्शन हो, आगे चले और राष्ट्रीय जनता दल के वर्कर एकजुटता के साथ जो है आने वाले समय को अपने हाथ में ले, राष्ट्रीय जनता दल को लाए, लालू जी को लाए, तेजस्वी को लाए। जय हिंद। आदरणीय उदयनारायण चौधरी साहब इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। पटना शिक्षा मंत्री आ चुके हैं, उनको जयंती के अवसर पर बहुत बहुत सम्मान करते और सभी मंच पर। लेकिन आज नब्बे के दशक के बाद जब हम लोग 20वीं शताब्दी में यहाँ बैठे हुए 21वीं शताब्दी में, तो वो जो कानून की व्यवस्था थी वहाँ से खड़ा होकर के चल करके, क्योंकि हमारे ही लोगों को बहुमूल्य की तरह आगे खड़ा किया गया है। हमसे लड़ने के लिए इस लड़ाई वैचारिक स्तर पर मजबूती के साथ लड़ना है। इन्हीं बातों के साथ में ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा तुमसे देखने यहाँ बैठिए ना मंच पे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे परम प्रिय मित्र भाई पटना महानगर के जानदार शानदार अध्यक्ष महता भारत साहब और संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई पटना युवा महानगर के अध्यक्ष राहुल यादव जी। और इस कार्यक्रम के आयोजन में तन्मयता से लगे हुए हमारे छोटे भाई विद्वान प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल के सुबोध मेहता जी, हमारी छोटी बहन और राष्ट्रीय जनता दल की बहुत कर्मठ और जानदार शानदार उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रवक्ता मंदिर जी, और यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई प्रदेश मार्केटिंग कोसी प्रबंधक मधेपुरा से आता हूँ, वहाँ के प्रभारी हैं डॉक्टर प्रेम कुमार गुप्ता जी, प्रदीप मेहता जी, हमारे छोटे भाई और अपनी कर्मठता और जुझारू पर का पूरे बिहार में क्या कहते हैं झंडा गाड़ चुके हैं। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अत्यंत विश्वसनीय और उनके क्या कहते हैं पूर्व टीम में शामिल श्री राजेश यादव जी, युवा के प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित हमारे बड़े भाई को बदला करके हम लोग के फोटो से निर्माण करते हैं। होगा और मैं कहना चाहता हूँ जैसे शिक्षा के डिजिटलीकरण की साजिश है। अगर आप जानेंगे कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको लिखा गया है उसके क्लॉज 9 सब क्लॉज 3 में कि बाय द एंड ऑफ 2035 ऑल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज which are having their A-grade status will be converted into autonomous one। यानी कि शिक्षा को डिजिटलीकरण करने की साजिश है। प्रिंसिपल से लेके प्रोफेसर सब बात करेगा, जो निजी जो लोग हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के द्वारा। ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और फिर आज 78% कॉलेज जो है यूनिवर्सिटी प्राइवेट हाथ में है। आरक्षण का जो लाभ 75% किया गया है, 50% से 65 और अन्य जाति के लिए 10% है, उसको मतलब क्या कहते हैं मनुवादी लोगों ने रोक दिया है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अगर उसको शामिल कर दिया जाता तो आरक्षण का लाभ मिलता हम लोग को। आज 22% कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में ही आरक्षण मिलता है। मंडल कमीशन का आरक्षण 78% में नहीं मिलता है। और सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन का रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ 78.2% निजी संस्थान है जिसमें आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं है। बहुत बड़ी लगभग 1182 यूनिवर्सिटी है, लगभग 43,000 कॉलेजेस है पूरे यूनिवर्सिटी। और उसके बाद अंत में कहना चाहूँगा कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम सब लोग क्या कहते हैं महागठबंधन की सरकार बनाए, उसके लिए संकल्प में आज जगदेव बाबू की किसी के पूर्व प्राध्यापक और दुष्यंत कुमार की पंक्ति के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। कौन कहता है आसमान में शुरुआत हो नहीं सकता, जरा एक पत्थर को शब्द से उठा लो यार। जगदेव बाबू मर रहे हैं। जय भीम।
उसको समांतर है कुर्था में था उसके थाना के बगल में उसकी हत्या कर दी। आज विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष दलितों के मान सम्मान की श्री उदय नारायण चौधरी जी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश पासवान जी, पूर्व विधायक अनवर आलम साहब, संग है जगदेव बाबू होने का अर्थ, और दूसरा यह है अंतिम लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य। मैं आज तुमको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर आने के बाद एक विशेष आनंद की अनुभूति हुई कि हमारे जो पुराने साथी यहाँ पर रहे हैं उनसे भेंट करने का, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का मुझे मौका मिला। मैंने कई लोगों से भी है और बहुत सारी हमारी बहनियाँ पर उपस्थित हुई हैं। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो लोहिया ने कंक्लूड किया कि वोट का राज मतलब छोट का राज, वोट का राज मतलब छोट का राज। राजेश जी को मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था कि अब जो लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं है, अब वह लड़ाई जो है तो कुरुक्षेत्र के मैदान से यूनिवर्सिटी के प्रांगण में वह लड़ाई चली गई। वह लड़ाई, मेरे कहने का मतलब कि उस जमाने में एक समाज जागो फिर एक बार, और हमारे समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर बराबर कहा था, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब नैन कहाँ तो सोबत है, जो सोबत है तो खोबत है, जो जागत है तो पावत है। आजादी की लड़ाई में हमारे लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जनसिद्ध अधिकार है, इसको हम पावेंगे, इसको हम पावेंगे। इसलिए यह जो डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी, यह जो आप कह रहे थे वह बात नहीं रही। एक जमाने में हम लोगों को भी, जब हम जाते थे सुरसर में, हमारे बाप दादा 90 तुम हो और 10 आदमी का राज चल रहा है, शर्म की बात है। 90 होने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। पटना जिला में करीब 14 या 15 वो सीट है, 5 सीट पर आप हैं और 9 सीट पर दूसरे लोग हैं। तो इस सभा की कोई महत्व है क्या? कोई अधिक है क्या? राजपाट पर कब्जा करो। डॉक्टर लोहिया ने कहा बिल टू पावर की किताब है, बिल टू पावर की किताब है कि सत्ता की प्राप्ति कोई भौतिक इच्छा नहीं है या आध्यात्मिक इच्छा है, क्योंकि इसी सत्ता की प्राप्ति के द्वारा तुम परिवर्तन ला सकते। इसी के द्वारा रामचंद्रपुर में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बना, सत्ता के द्वारा। सत्ता की प्राप्ति, डॉक्टर लोहिया ने कहा कि अब भौतिक इच्छा नहीं है या आध्यात्मिक इच्छा है। इसी के द्वारा उड़िया रोड इत्यादि के निर्माण के साथ इसी का निर्माण होता है। जब लालू प्रसाद यादव के हाथ से मुख्यमंत्री थे तो भाई चांसलर अपना होता था, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन अपना होता था, और पास नहीं मिल सका तो लोग खिड़की से हम लोग साईं बाबा को, तो मैडम बस इस खिड़की के दिशा से काम न चलती, जब तक सामने आंख न मिलाया तब तक हमारा यहाँ आयला न गए। तो उसी तरह से अपने चूंकि शक्ति है, उदय नारायण चौधरी जी आप में शक्ति है, इसलिए कोई डोम हलगोल मुशर्रफ यहाँ आना आता है आपके साथ आंख में आंख मिलाने, ताकि आपकी शक्ति का रूपांतर उसमें हो सके। यही ना